पुष्पक विमान पर चढ़ करके। अब पहनना तो आता नहीं, भालू वानरों ने उठाया कोई कहीं का वस्त्र कहीं, और सब प्रभु के सामने। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। लखनलाल सियाजू रघुनाथ जी बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब राजसी जो पोशाकें हैं, पहनना तो आता नहीं, कहीं की कहीं पोशाक डाले प्रभु के सामने सब नहीं कर सकता। कोई भयभीत ग्रह नक्षत्र शकुन अपशकुन भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, पक्का। भगवत आश्रित हो, भगवत सुमिरन हो रहा है, निर्भय विचरो, कोई तो आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं। भगवान ऐसे अपने भक्त को लेकर चलते हैं। जे ही प्रभु ने कहा सब निज निज गृह जाओ, तो अभी प्रभु हंस रहे थे वानरों की सबको, अब तो व्याकुल हो गए, सबके आंखों से अश्रु चलने लगा। विरह की भावना आते ही हृदय घबरा गए, कैसे जिएंगे। अभी तक तो इनकी रूप माधुरी का पान करके इनके संग परमानंद में मगन रहे, अब अपने घर जाएं, इनको छोड़कर हृदय व्याकुल हो गया। सब कहने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु आप जो कहेंगे मानना तो पड़ेगा ही, आपको सब सुहाता है, स्वामी हो, जो चाहो जैसी आज्ञा करो। पर नाथ आप हमारे हृदय की प्रेम दशा को देख लीजिए। आप तीनों लोगों की ईश्वर हैं, जो आपने ये कही कि आपके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त की और विभीषण का राज तिलक हुआ। तुम महाराज कहीं मच्छर गरुण की सहायता कर सकता है क्या? प्रभु हम लाज के मारे संकुचित हो रहे हैं जब आप ऐसे वचन बोलते हैं। हम सब मच्छर हैं, आपकी सहायता हम करेंगे प्रभु। भगवान ने पुनः अमृतवाणी से संबोधन करके सबसे कहा, हमारा चिंतन करते रहना तो हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। जाओ, हमारी कृपा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी की इच्छा नहीं कदम वापस करने पर। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, पर भगवान की आज्ञा है। सब रीछ वानरों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की वो मंगल मूर्ति, वो श्याम सलोनी सूरत अपने हृदय में बसाकर वापस हुए। बहुत ही विषाद भी है और आनंद भी है। विषाद प्रगट आदर्शन का, और आनंद ये कि अब हम भूलना भी चाहें तो इनको भूल नहीं पाएंगे। सतत स्मरण, कैसे कोई भूल सकता है ऐसे सुख सिंधु प्रभु को एक बार देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। वो रूप बस जाता है हृदय में, नेत्र में। फिर भगवान ने वानरराज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, इन सेनापतियों को, जितने भी वानर रीछ भालुओं के थे, बुलाया और कहा मैं प्रेमवश कह नहीं पाता हूं, पर अब आप सब वापस हुए। तो मुख सूख गए सुनते ही, सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है। प्रभु की तरफ आर्त भाव से देख रहे, प्रभु हम जीवित नहीं रह सकते आपके बिना। बानर भालू सेना तो वापस ही हो गई थी। इन्होंने कहा कि हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु ने फिर समझाने की, उनका प्रभु जीवित नहीं रह सकते, प्राण छूट जाएंगे जो आप हमें छोड़ के चलेंगे। भगवान ने सबको पुष्पक विमान पर विराजमान किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों के चरणों में सिर नवाया और उत्तर दिशा की ओर आदेश किया विमान को। कोई चालक नहीं है, ये दिव्य विमान है पुष्पक,
अय पुष्पक उत्तर दिशा की तरफ चलो। तीव्र वायु की गति के समान विमान चला। सब बड़े जोर से बोले जय श्री रघुनाथ जी की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। रघुनाथ जी की जय हो, जय श्री राम। हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ और भरत जी को सूचना दो मैं आ गया हूं। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान को प्रणाम किया और वायु गति से अवधपुरी आए। इधर भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पूजा स्तुति भरद्वाज जी करें। भगवान ऋषि की पूजा स्तुति करें, ऋषि भगवान की कर रहे हैं। आगे भगवान निषाद राज से जाकर मिले। उसने पुकारा नाव लाओ, प्रभु आए। प्रभु ने कहा नाव की जरूरत नहीं, पुष्पक विमान से। सीता जी उतर करके राम जी के सहित गंगा जी का आचमन प्रणाम वंदना कर रहे। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, दीन ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। हे सियाजू तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके निषाद आनंद मगन है, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, शरीर की शुद्धि नहीं। प्रभु उनको प्रेम को देख करके उनको हृदय से लगाते हैं। इधर बस से आखिरी दिन है, 14 वर्ष। भरत जी बहुत अधीर हो रहे हैं। पूरी अयोध्या कभी 14 वर्ष भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे प्रभु के दर्शन के लिए, इतना था आहार। और भरत जी का तो कृश शरीर हो गया था। सब सोच में कि आज आना था प्रभु को, आज क्यों नहीं आए प्रभु। पर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़े शकुन हो रहे हैं, हृदय में एक अलौकिक आनंद है। चारों ओर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ रही है। तो सब कह रहे हैं कि आए तो नहीं है पर आने वाले हैं, क्योंकि ये सब शुभ सूचनाएं प्रकृति दे रही है। माताओं के हृदय में तो ऐसा आनंद है कि बस अभी कोई कहना ही चाहता है कि आ गए सिया राम जी, ऐसा आनंद है। भरत जी की दाहिनी आंख दाहिनी भुजा फड़क रही है, बड़ा शुभ शकुन हो रहा है, पर वो अंदर से बड़े विरह में है कि बस आज का ही दिन है मेरे प्राणों की अवधि। अगर आज कोई समाचार नहीं सुनाया तो प्राण आज निकल जाएंगे। क्या कारण हुआ, नाथ अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया। लक्ष्मण, आहा तुम बड़े धन्य भागी हो, जो तुम्हें प्रभु के चरणों से इतना प्रेम है कि एक क्षण भी कभी तुम अलग नहीं रहे। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं। यही जानकर मेरे प्रभु ने मुझे अलग कर दिया है। भरत जी, ठीक है, इसमें प्रभु को मैं क्या कहूं। अगर उनकी कृपा पर ध्यान दो तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मैं वर्णन नहीं, पर अपनी करनी पे ध्यान दे तो मेरा भी निस्तार नहीं हो सकता। कैसा प्रेमी का हृदय होता है, उनकी कृपा की तरफ देखता हूं।
अपनी करनी की तरफ देखता हूं, परंतु आशा है कि प्रभु अपने जन के अवगुण नहीं देखते। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे स्वामी का एक स्वभाव है, वो अपने शरणागत की गलतियां नहीं देखते। ये जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मानते ही नहीं कि मेरा दास कोई गलती कर दिया है। ऐसे कृपाल, ऐसे उदार। इसीलिए ठसक से कहते हैं कि अब हमारे उद्धार में कोई संशय है। हां, अपनी तरफ देखने पर तो नहीं हो सकता, पर प्रभु की कृपा की तरफ देखने पर उनके स्वभाव, हमारी लाडली जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम तो गनत नाप नो जान। समुद्र के समान अपराध कर रहा है, पर ये मेरा है ऐसा मानकर लाडली जी मानती नहीं कि इसने अपराध किया है। भरत जी विकल हो रहे, हृदय में भरोसा इतना दृढ़ है कि उनकी विकलता की बांध टूट नहीं पा रही। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। पक्का भरोसा, प्रभु की कृपा से पक्का भरोसा। मिलेंगे, मुझे प्रभु मिलेंगे, साक्षात्कार होगा प्रभु का, पक्का भरोसा। पर अगर बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। यदि आज प्रभु नहीं आए, प्राण रह गए, मेरे जैसा फिर और अधम कौन हो सकता है। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आयु गयो जनु पूत। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और जहाज मिल जाए, ऐसे ही भगवान की विराग में भरत जी मानो डूब रहे हैं। हनुमान जी मानो जहाज की तरह आ गए, ब्राह्मण रूप धर करके सामने आए, प्रणाम किया, देखा भरत जी को कैसे बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। कुशासन पर बैठे, कृष शरीर हो गया है, श्रीमुख से राम राम राम, आंखों से अश्रुधारा। महान भागवत हनुमान जी तो देख करके रोमांचित, पुलकित, आनंदित हो रहे। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन बहुत भगवान